अवसर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बीपी राय की पुस्तक औपनिषदिक भारत के लोकार्पण का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं यशस्वी चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, पुरुषार्थ और अध्यात्म के समन्वय पुरुष आचार्य किशोर कुणाल, उपनिषद में वर्णित वैदिक परंपरा पर वाराणसी से विशेष व्याख्यान देने आए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, स्वर्गीय बीपी राय के शिक्षक प्रोफेसर मदन मोहन सिंह और कर्नल AK सिंह के साथ इस सारस्वत संगोष्ठी की आयोजिका प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर शांति राय मंच पर विराजमान है। विश्वविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापक, चिकित्सा जगत की चर्चित हस्तियों और प्रबुद्ध लोगों से होटल पनास का यह सभागार ऊर्जस्वित हो रहा है। पुस्तक के लोकार्पण के पश्चात समा कुछ ऐसा बंधा कि लोग उपनिषद जैसे गंभीर विषय पर बड़ी तन्मयता से वक्ताओं के उद्गार आत्मसात करते रहे। श्रोता और वक्ताओं के बीच ऐसा समन्वय कायम हुआ कि 1.5-2 घंटे का समय कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर शिप्रा और ऋषिक राय के संयुक्त एवं कुशल संचालन से आयोजन की कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। समारोह के पश्चात तो कुछ लोग उपनिषद के अध्ययन के प्रति बेहद उत्साही दिखे। तो लीजिए प्रस्तुत है इस सार्थक आयोजन की एक सारगर्भित झलक। मैं लेखक को धन्यवाद देता हूँ कि किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि एक आदमी बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन तो इस मामले में वो उतना हस्त नहीं और वो बढ़िया किताब नहीं लिख सकता। तो ये किताब सब लोग आप लोग पढ़िएगा, सब लोग का। डॉक्टर साहब का बहुत ही पुराना ख्याल रहता है देश के इतिहास को समझना, यहाँ के संस्कार को लोगों को समझाना, और वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, जबकि वेस्टर्न कल्चर से मुग़ल राज के बाद में हम लोग अपना अस्तित्व जो भारतीय संस्कार था उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसे पुस्तकों का निकलना और बाकी सभी लोगों का, यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन को इन किताबों से अवगत कराना ताकि वो अपने भारत को समझ सकें और भारतीयता को लेकर आगे बढ़ सकें। इस वक्त इस किताब के विमोचन के लिए मैं सभी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुस्तक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी, लेकिन इसका शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि में नहीं था। तो बहुत सोच करके औपनिषदिक भारत शीर्षक रखा गया। इसका सरल अर्थ में बतला दूं, उपनिषद कालीन भारत। उपनिषदों की एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने जब तक 3 ग्रंथों पर अपना भाष्य नहीं लिखा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर, तब तक उनको आचार्य नहीं माना गया। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उपनिषद पर कितने ग्रंथ लिखे गए होंगे संस्कृत में। और उसके बाद भी जो आधुनिक भी विद्वान हैं, वो राधा कृष्णन साहब से लेकर के अब तक चित्रकूट के रामभद्राचार्य से लेकर के सब लोगों ने अभी भी उस पर भाष्य लिखा है, अपनी कमेंट्री लिखी है। लेकिन यह पुस्तक उन सभी ग्रंथों से अलग है। क्यों? बाकी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब तत्व चिंतन है। उपनिषदों में क्या तत्व चिंतन है उस पर ग्रंथ लिखा गया है। जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, यह कठोपनिषद में है। इस तरह से सब चिंतन है। यह पुस्तक जो है उपनिषदों में जो इतिहास है, उपनिषदों में जो भूगोल है, वह इसमें लिखा गया है। इसमें पुस्तक में क्या लिखा हुआ है मैं बतला देना चाहूँगा। इस पुस्तक में पहला है औपनिषदिक राजशास्त्र।
दूसरा भी जो अध्याय है वह भी इसी पर लिखा हुआ है, यानी उपनिषदों में राजशास्त्र का वर्णन कैसा है, ये इन्होंने बहुत शोध करके इसको लिखा है। आप भारती भारती भी सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैर्भिरग्नि सरस्वती सारस्वती विरर्वा तिस्रो देवी बर्हिरेदं सदम् यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरूणाम् अप्यस्खलद बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मित वन्द्यदेहा भूयात् समग्रवर्धयेत् सरस्वती नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ये सारे के सारे जो उपनिषद हैं, ये क्या है, हमारे मूल वेद के ही भाग हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और बहुत अच्छे ढंग से आचार्य श्री का तब हमें जरूरत क्यों पड़ी, कोई भी ज्ञान परंपरा, कोई भी ज्ञान तत्व हम आचार्य के चरणों में बैठकर जो प्राप्त करते हैं, वह जो संज्ञा है वह उपनिषद है। यह पुस्तक औपनिषदिक भारत क्या बताती है, यह उपनिषद, यह पुस्तक हमें उद्घोष करती है कि भारत को देखना है तो उपनिषद से देखो। मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि जी, बनारस से आए हुए प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, आदरणीय डॉक्टर सी ठाकुर जी, डॉक्टर ए.के. सिंह और हमारे सर प्रोफेसर मदन मोहन सिंह, इस सभागार में बैठे हुए सबका मतलब जो भी आए हैं वो मेरे लिए बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं। और इसीलिए मैंने याद कर करके चुन के सबको अपने से खुद से फोन किया, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि आप लोग आए। और आप सबों को मतलब एक लाइन से शुरू करूँगी तो सबका नाम देना पड़ेगा। हमारे मित्र लोग आए हैं, मेरे हस्बैंड के मित्र और सहपाठी लोग आए हैं, मेरी बेटी के मित्र लोग आए हैं, मेरे बेटे के मित्र लोग आए हैं, डॉक्टर किरण आई हैं। तो हम सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रिक्वेस्ट पर आए और आकर के इस सभा में मतलब बैठे, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ और कितना आपको संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, डॉक्टर सामंत, मुकुल जी, हमारे देवेश जी जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, हमारे बहनोई पूर्णेंदु जी, डॉक्टर विजय चौधरी जी, उनकी पत्नी पूनम, और इस किताब को प्रकाशित करने वाले शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ही प्रकाशन का काम किया था वातायन प्रकाशन से, और यह दिशा निर्देश भी हमको श्री कुणाल जी ने ही दी थी। एक्चुअली कुणाल जी का मतलब इस किताब को एक रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा इन्होंने और पढ़ के तब प्रस्तावना लिखी। और फिर से आप सबों को नमस्कार और आप लोगों को बहुत धन्यवाद। उपनिषद के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वेद और उपनिषद का नाम सुने थे। तो अभी उसका इसके बाद इनके वक्तव्य से हम लोगों को ज़्यादा ज्ञान हुआ कि वेद में कितनी चीज़ें हैं और कितनी सारा ज्ञान है जो हम लोग कभी जाने नहीं। और उपनिषद भी अथाह है, ये अथाह समुद्र है। कब पढ़ेंगे? शुरू कर दे मोती चुल्ले थोड़ा आज शुरुआत हो गई। हाँ, ऐसे व्यायाम के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे थोड़ा टाइम इसके लिए भी। टाइटल भी बहुत अच्छा है। भारत उस काल में कैसा था, उसकी नई चिंतन क्या होनी चाहिए, दिशा प्रदान, बहुत अच्छा था। राय साहब का अपना ये जो थीसिस है महाभारत पर और दिल्ली लेटर वैदिक जो इंटरनेशनल है, आज वो सब कोई जान रहा है। हर साल महीना दिन पूरे भारतवर्ष को घूमते थे, ऐतिहासिक जगह को देखते थे, मूल टेक्स्ट को देखते थे, उसके आधार पर शोध लेख लिखते थे। आज का यह किताब का विमोचन का कार्यक्रम बड़ा अच्छा था और इसके वक्ताओं ने इसके बारे में जो चर्चा की वह उसको और भी विस्तृत रूप से बनाती कराती है।